हेलो बेटा, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर बात करेंगे और उसका जो फर्स्ट मेथड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो क्लास 12th में जो बच्चे पार्टनरशिप में प्रैक्टिकल्स बनाते हैं उनके लिए काम आएगा। साथ ही साथ जो बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए भी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। चलिए, बाकी दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो होते हैं ग्रेजुएशन वगैरह के, वो भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर होगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड नंबर 2 है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के बारे में हम पहले भी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा अपन ने ये पढ़ा है कि इस मेथड के अंदर आपको जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वीडियो है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पर हम ज्यादा बात करेंगे, बाकी फंडामेंटल्स पे कम। हम एक सिचुएशन लेकर चल रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, हो सकता है किसी ईयर में लॉस भी दिया हो। तो मैंने क्या किया, एक फर्स्ट कॉलम बना लिया प्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें ईयर लिख लिए 1 2 3 4 5, ये आपको यहाँ सर क्लियर है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन में जो मुझे प्रॉफिट्स दिए होंगे वो प्रॉफिट्स मैंने यहाँ पर फीड कर दिए, फर्स्ट ईयर के सामने, सेकेंड ईयर के सामने, थर्ड ईयर के सामने। और देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूज नेगेटिव साइन फॉर लॉस। मतलब 12th में आने के बाद या सीए फाउंडेशन में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये चीज ज्यादा समझाने की जरूरत है। आप इतना तो मैथ समझते हैं कि अगर हमको किसी ईयर में लॉस दिया होगा तो हम उस अमाउंट को, जिस भी ईयर में यहाँ पर लॉस दिया हो, उस अमाउंट को आप नेगेटिव शो कर दीजिए या फिर आप उसे ब्रैकेट में शो कर दीजिए। और कैलकुलेशन करते समय भी आप उस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो नेगेटिव फिगर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आप ब्रैकेट में शो करें या फिर आप नेगेटिव साइन के साथ शो करें। तो सेकंड कॉलम में हम सारे अपने जो भी प्रॉफिट्स दिए हैं वो लिख लेंगे। सेकंड, मैंने आपको बोला कि जो भी क्वेश्चन में आपको लॉस दिया है अगर, तो उसे आप यहाँ पर नेगेटिव और मतलब या फिर ब्रैकेट में शो कर दीजिए। इसके बाद बेटा थर्ड कॉलम जो है, ठीक है, थर्ड कॉलम जो है ये एडजस्टमेंट्स के लिए है। अब बात आती है कि इसमें क्या एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। एडजस्टमेंट्स तो कई सारे हो सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट अपने वीडियो में ये बताया था कि इसमें जनरली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो सकता है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का ओवर कास्टिंग हो, अंडर कास्टिंग हो, रॉन्ग अमाउंट का प्रेजेंटेशन हो गया हो लास्ट ईयर में, तो किसी भी तरह का एरर हो सकता है जो हमको यहाँ पर उसका करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं उसे पर्सनली बोलता हूँ कि इट इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दूसरी एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, हम जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करते समय हम ये एडजस्टमेंट करते क्यों हैं, इसके पीछे ये लॉजिक है कि हमारे पास्ट से फॉर एग्जांपल इसमें 5 इयर्स के जो प्रॉफिट्स या लॉसेस दिए हैं, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल नेचर का अमाउंट है तो हमें उस एबनॉर्मल अमाउंट के इफेक्ट को हटाना पड़ेगा, उसे नलीफाई करना पड़ेगा। अब मैं कुछ छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनिए। सपोज सेकेंड ईयर में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इन द ईयर 2 सेकेंड ईयर में देयर वाज अ लॉस ऑफ से 20,000। क्या हुआ था, लॉस बाय फायर, आग लग गई थी, 20,000 रुपए का लॉस हो गया। इसका मतलब क्या होता है बेटे, आग जो है बिजनेस में रोज रोज नहीं लगेगी, ये एक एबनॉर्मल नेचर का लॉस है। ये एबनॉर्मल नेचर का जो लॉस है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट कर कर आ चुके हैं, मतलब आप उसे एक्सपेंस मान चुके हैं, उसे आपने राइट ऑफ कर दिया था, तो हमें उस लॉस को अब यहाँ पर वापस इस कॉलम में, एडजस्टमेंट कॉलम में पॉजिटिव फिगर दिखाना पड़ेगा, उसे एड बैक करना पड़ेगा टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में नॉर्मली कितना प्रॉफिट होता है। समझ में आया। दूसरा एक और एग्जांपल बता देता हूं, ये भी मैं आपको पहले भी किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था। से फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में, ठीक है, हम बात करें कि सपोज थर्ड ईयर में आपको जो भी प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में वो आप यहां लिख दीजिए, या लॉस दिया होगा तो नेगेटिव फिगर लिख दीजिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि थर्ड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 40,000।
एक एग्जाम्पल बस लिया है मैंने बेटा, फिगर कुछ भी होगा क्वेश्चन में। तो सपोज क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि थर्ड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें 40,000 रुपीज ओवर वैल्यू कर दिए गए थे, मतलब होता है आपने 40,000 ज्यादा दिखा दिया था क्लोजिंग स्टॉक में। अब हुआ क्या होगा, थोड़ा सा 2 मिनट उसको सोचने की कोशिश करिए। अगर आपने थर्ड ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया होगा तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने के कारण आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट से फिर उसका इंपैक्ट आया होगा तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इसका मतलब थर्ड ईयर में आपका प्रॉफिट 40,000 एक्सेस आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया था। इसीलिए आपको थर्ड ईयर के प्रॉफिट में से जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर दिया रहेगा, आपको उसमें से 40,000 रुपीज कम करने हैं, रिड्यूस करने हैं, यानी माइनस करने हैं। ठीक है। बट बच्चे जनरली यहीं पे एक गलती करते हैं, वो इसके थोड़ा आगे और नहीं सोचते बेटा। आपको एक चीज और समझनी है कि थर्ड ईयर का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। नेक्स्ट ईयर का मतलब बेटा फोर्थ ईयर का। अब फोर्थ ईयर का ये ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा, और ओपनिंग स्टॉक आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपने क्या कर दिया, फोर्थ ईयर में ओवर वैल्यू कर दिया। और फोर्थ ईयर में क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया, तो आपका फोर्थ ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया बेटा, तो ओपनिंग स्टॉक दिखाने के ज्यादा दिखाने के कारण आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा, इसलिए नेट प्रॉफिट भी आपका कम आया होगा। तो इसीलिए आपको फोर्थ ईयर के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज यानी प्लस करना पड़ेगा। तो फाइनल एडजस्टमेंट क्या हुआ, थर्ड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने के कारण थर्ड ईयर के प्रॉफिट में से उसको रिड्यूस करना पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा। और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कम आ गया होगा, तो इसलिए फोर्थ ईयर का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ा। थर्ड ईयर में माइनस करना पड़ा और फोर्थ ईयर में आपको उसको ऐड करना पड़ा, विथ रीजन बताया मैंने। और बेटा इस तरह और भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, वो मेरे एडवांस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, या आप वो मुझसे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लेंगे जो मैंने आपको बोला कि थर्ड ईयर में यहाँ पर आप जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का 40,000 का इम्पैक्ट है, फोर्थ ईयर में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का इम्पैक्ट है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बेटा बिजनेस में ऐसा होता है कि जो ओनर है वो बिजनेस को खुद रन कर रहा है। आप खुद रन कर रहे हैं तो बेटा ओनर्स में वो ओनर जो है वो बिजनेस में दिन भर बैठता है, पूरा बिजनेस संभाल रहा है। तो हम ये मानते हैं कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमको एक ना एक मैनेजर या समथिंग की जरूरत पड़ती है, एक एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है कि मैनेजरियल रेमुनरेशन इतना होना चाहिए था, या फिर क्या होता है ओनर को इतना मिलना चाहिए था, ऐसे क्या होता है सैलरी एक नॉर्मल रेमुनरेशन है। तो इस तरह का अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन एडजस्टमेंट में वो एक नॉर्मल रेमुनरेशन भी माइनस करना पड़ सकती है। ठीक है। तो वो नॉर्मल रेमुनरेशन भी आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ती है। अब वो नॉर्मल रेमुनरेशन दो जगह माइनस हो सकती है बेटा, या तो आप इस एडजस्टमेंट में माइनस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नॉर्मल रेमुनरेशन बाद में एवरेज प्रॉफिट में से भी माइनस होती है। कब कहां से और क्यों करना चाहिए ये मैं आपको एडवांस वीडियो में अलग से बताऊंगा। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि आप यहीं पर इस थर्ड कॉलम में नॉर्मल रेमुनरेशन पेबल अगर कुछ हो जो कि आपने पहले डिडक्ट नहीं की है, तो वो भी आपको यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए माइनस करना पड़ती है, ताकि हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है वो कैपेसिटी को यहाँ पे कैलकुलेट। ठीक है। तो ये सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस में कॉलम नंबर 2 के कॉलम नंबर 3 के सारे एडजस्टमेंट्स को प्लस माइनस कर दीजिएगा रिस्पेक्टिवली, और फिर आपका ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। ये एडजस्टेड प्रॉफिट का आप यहाँ पर टोटल कर लीजिएगा, इसको सम अप कर दीजिएगा, और इसको हम बोल सकते हैं टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब बेटा बुक ऑथर्स क्या होते हैं, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट इतना बड़ा टर्म ना लिखकर हो सकता है सिर्फ टोटल प्रॉफिट बोले उसे। ठीक है। बट मैं उसे पर्सनली ये बोलता हूँ कि भाई टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बोलें तो ज्यादा बेटर टर्म है वो। ठीक है। तो प्रॉफिट्स हो गए, एडजस्ट भी हो गए, एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट्स आए उसका एडजस्टमेंट के बाद उनका टोटल कर लिया, और ये कहलाएगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब बेटा ये स्टेप नंबर 1 था जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट करा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। तो स्टेप नंबर 2, इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट।
क्योंकि इस मेथड का नाम ही है सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करेंगे। और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करा है, या फिर आपको सिर्फ टोटल प्रॉफिट बोल सकते हैं आप इसको, दैट फिगर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो हमारे टेबल में 5 था। तो हम यहाँ पर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। इससे बेटा आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, या शॉर्ट में बेटा बच्चे उसको एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसको अपन सिंपल मीन भी बोलते हैं बेटा, अगर स्टैटिस्टिकल टर्म्स में अपन बात करें तो। ठीक है, ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर समझाऊंगा। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल, क्योंकि हमारा एम तो गुडविल कैलकुलेशन है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? गुडविल इज इक्वल्स टू बेटा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, जो आपने इसके पहले स्लाइड में मैंने आपको समझाया कैलकुलेट किया होगा। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको यहां पर एक वर्ड आ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये बेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये फिर 3 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये हो कि सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये 3, 5 ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है? तो इनका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो में जनरली कोशिश करता हूं कि 15 मिनट के अंदर के हो। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस हो, ताकि आप उसे कहीं पर भी सुन सकें। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट फिलहाल के लिए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, जो जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप अपने गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखने में तो ठीक है, स्लाइड्स में उतनी ज्यादा स्लाइड्स नहीं होती हैं, बट अगर जो लेक्चर है उसको आप 2 बार सुनते हैं तो आपको मेथड, उसके बाद जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं या जो भी स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, आपको वहां से वो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे नोबल कॉज आप और भी जो जरूरतमंद बच्चे हों जिनको इस तरह की वीडियोस की जरूरत है, आप प्लीज उन्हें फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।